जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। यकीन नहीं हो रहा है 16 साल बाद अपनी बेटी को जिंदा देखकर अपने सामने। आप शायद इस दुनिया के लिए जिंदा हो, पर मेरे लिए आप मर चुके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की बेटी हूं। मनु, मनु मेरी बात सुनो। मनु, तुम्हें अपने बच्चे की कसम, मत जाओ। हाँ, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी मनु? जहन्नुम में जाओ, तुम और बच्चे जहन्नुम में जाओ, पर मेरे और मेरे सपनों के रास्तों में मत आओ। कि मेरे लिए मेरे सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना बीवी ना बच्चे। समझ गई तुम? मनु, तुम्हें पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? हाँ, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा खून। भाड़ में गया खून और भाड़ में जाओ तुम। मैं आसमान में उड़ने वाला पंछी हूँ और मेरे पर काटने की कोशिश मत करो। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे रास्ते में मत आओ। इतने पत्थर दिल मत। Shut up! मनु, Get lost! मनु। मर तो आप मेरे लिए उसी दिन गए थे जिस दिन आप हमें छोड़कर चले गए थे। बस ये समझ लीजिए कि आज आपका अंतिम संस्कार हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी और इस तरह से मेरी बेइज्जती करेगी। पक्का उस औरत ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा, पक्का। मस्ती क्या है वो अपने आप को? मैं क्या उसे मिलने गया था? अरे मैं तो सोनिया के कहने पे किसी अंशुमन नाम के लड़के से मिलने गया था, लेकिन उसने मेरी बेटी के पास मेरी बेइज्जती करवाई। अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, अब मेरी बेटी की लाइफ भी बर्बाद करने पे तुली हुई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी बेटी काजल और रश्मि का अंशुमन से क्या रिश्ता है, जिसे मैं अपने दोस्त ललित कौल के कहने पे मिलने गया था। क्या काजल और अंशुमन एक दूसरे को जानते हैं? और अगर हाँ, तो क्या रिश्ता है काजल का उस अंशुमन शर्मा के साथ जो मेरे शो टिकट टू बॉलीवुड में हिस्सा ले रहे हैं?